इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों थी, दोनों है, और जब तक यह दुनिया है तब तक रहेगी। हर मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त हुए हालात या सीखे हुए हालात से अपना मार्ग चुन लेता है या उसे मिल जाता है। उस व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह अच्छाई के रास्ते पर चल रहा है या बुराई के रास्ते पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बुराई के मार्ग पर चल रहा हो वह उस मार्ग से अवगत नहीं है। वह पूर्ण रूप से अवगत है, बल्कि वह स्वयं उस मार्ग को बुरा मानता है, लेकिन वह उस बुराई के मार्ग को सही मानता है, गलत नहीं मानता है। इसलिए वह उस मार्ग पर निरंतर चलता रहता है। वह सोचता है और मानता है कि इस कलयुग में जीने के लिए बुराई का मार्ग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कलयुग है। कोई युग हमें यह नहीं सिखाता कि हमें गलत मार्ग पर चलना है। युग कोई भी हो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग, अच्छाई और बुराई हर युग में हुई है और हर युग में बुराई को खत्म नहीं किया है, बल्कि उसका नाश किया है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए या कुछ भी करने के लिए अगर बुराई का मार्ग चुना गया तो उसका नाश होना तय है, निश्चित है। और अगर तुमने अच्छाई के मार्ग का चुनाव कर लिया तो यह भी तय है कि यह सरल ना होगा, कठिनाइयों से भरपूर होगा। कदम कदम पर यह जीवन त्याग मांगेगी, तुम्हें कठोर बनाएगी। अंत में तुम्हें इस राह पर चलते हुए महसूस होगा, एहसास हो जाएगा कि इस अच्छाई के मार्ग पर चलकर तुमने स्वयं को वास्तव में इंसान बना दिया है। तभी तुम अपने मन में पूर्ण नियंत्रण कर पाओगे। मन पर नियंत्रण का कदापि भी यह अर्थ नहीं है कि तुम भावुक ना हो, तुम दर्द से ना गुजरो, तुम्हें खुशी का एहसास ना हो। सब कुछ हो पर तुम्हारे अनुसार हो। जब तुम अपने अनुसार सब कुछ करते हो और किसी दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो समझ लो कि अब तुम किसी के नियंत्रण में नहीं हो, बल्कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, क्योंकि तुम स्वयं के नियंत्रण में हो। अब इस स्थिति में तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है और तुमसे किसी की उम्मीद टूट जाए यह हो नहीं सकता है, क्योंकि अच्छाई के मार्ग पर चलकर तुम करुणा से भर गए हो और जीवन में हर असंभव को संभव कर दिया है। तुम अपने जीवन में बेशक किसी से कोई उम्मीद नहीं रख रहे हो, लेकिन तुमसे सब उम्मीद रख सकते हैं और तुम उस स्थिति में हो कि जो चाहो वो बदल सकते हो। तुम हर हार को जीत में बदल सकते हो। तुम्हारी हार जीत में बदल रही है। तुम्हारी हार जीत में बदल रही है। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा।
सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।